Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. वो रही शिप। लिन, हम वापस आ गए। हाँ? खामोश, ऊपर आ जाओ, जल्दी। हाँ? ओह लिन, मेरी बहन, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम ठीक तो हो ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। इन दोनों बहनों में प्यार देख के मुझे कभी कभार इन पे फख्र होता है। तो ये है वो जिसके लिए तुम गए थे। अब क्या करोगे इसका? तो क्या ये आज बहन के साथ रूम शेयर करेगा? अरे नहीं, ये तो बहन को कच्चा चबा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा नहीं। हमें इसे बहुत ही महफूज तरीके से रखना होगा। बांध दो इसे जंजीरों से। नहीं, हम इसे केबिन में बंद रखेंगे। ऐसे बांधेंगे नहीं। चाहे जो भी हो, ये एक जीता जागता इंसान हुआ करता था। इसमें इसकी कोई गलती नहीं। कश्तियां पानी में उतारो और जाकर शैडो को लेकर आओ जल्दी से। तो बच्चे उसे नहीं मिले। कहाँ जा सकते हैं वो? अगर उन्हें छोड़ दिया तो बहुत बुरा होगा। मैं उन्हें पकड़ने ही वाला था, लेकिन हॉरिकॉन बीच में आ गया। क्या कहा तुमने? हॉरिकॉन का इससे क्या लेना देना? मुझे लगता है वो हमसे बदला ले रहा है, उस जादूगरनी की मदद लेने का। लेकिन वो चाहता क्या है? क्या वो सिल्वर बच्चों और ज़ॉम्बी को सामने लाकर अपना ही मिशन तबाह करना चाहता है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। वो अपने मिशन के लिए किसी और को चुन लेगा और फिर वो उसका काम करेगा और हम हार जाएंगे। वो मुझे कुछ नहीं समझता, हमेशा यही करता है। और अब वो जादूगरनी भी मर चुकी है। क्या करेंगे अब हम? दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ सिल्वर और ज़ॉम्बीज़ चाहिए और मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं छुप कर बैठे हैं, पर मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। ब्लेड की वजह से फंस गए हैं। न हिल सकते हैं, न बात कर सकते हैं। फ्लिंट, तुम भी खामोश रहना। तो हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? दिमाग पे जोर लगाने दो, कुछ सोचना पड़ेगा इस मुश्किल से निकलने के लिए। अगर किसी तरह मेल्डीटा को यहाँ से हटा दिया जाए तो बात बन सकती है और रात को हम यहाँ से भाग सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। सुबह होते ही हम छोटी कश्तियों को साहिल पे भेजेंगे उन्हें ढूंढने के लिए। उनकी कश्ती कैसे गायब हो सकती है? अब हमारा काम ये कैंडल करेगी। इसके बुझने से पहले हमें एल्बर्ट्रॉस तक पहुंचना होगा। ये बताओ कि इतनी बदसूरत पुतले क्यों बनाए मेरी और ट्रेसी के? तुम्हें नहीं लगता कि हम इनसे ज्यादा खूबसूरत हैं? हाँ, बिल्कुल हो। और ब्लेड को बहुत गुस्सा आएगा जब एक प्यारी सी लड़की उसे बेवकूफ बनाएगी, है ना लिन? हमें निकलना होगा फौरन। आग लगी है वहाँ। उस तरफ चलो। मुझ पे हमला करके बेवकूफी की इन्होंने। ये उनकी चाल भी हो सकती है। मुमकिन है ये चाल हो, लेकिन वो यही है। हो सकता है कि नेटिव्स ने अटैक किया हो। लेकिन अगर ये बात सच है तो उनका खात्मा मैं ही करूंगा। आज हवा भी अच्छी चल रही है और चांद भी नहीं निकला। लगता है हम सबकी किस्मत अच्छी है। क्या हमने उन्हें बेवकूफ बना दिया अपनी ट्रिक से? अभी ये कहना मुश्किल होगा। उन्हें जल्दी पता चल जाएगा कि वो ट्रिक है। हमारे पास इतना ही वक्त है जब तक उन्हें मालूम नहीं होता। और तब तक हमें यहाँ से भागने का वक्त भी मिल जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं! उन्होंने फिर से मुझे बेवकूफ बनाया। वापस कश्ती पे चलो, जल्दी, फौरन! शुक्र है चांद नहीं निकला, इसलिए अंधेरे में निकल आए और उन्हें पता भी नहीं चला। चलो जोजो, अपने नए मेहमान की थोड़ी खबर ले लें।
कहीं खा ना जाए वो उन्हें। बैन अगर जिंदा होता तो वो उन दोनों को कभी नहीं जाने देता वहाँ। मैं तो कभी इस ज़ॉम्बी को अपने शिप पे न रखता, लेकिन कैप्टन बेहतर जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। मेरे ख्याल से मुझे बगैर हथियार के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि जब वो मिला था उसने हम पर हमला करने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए हथियार की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बचपन से यही सोचता आया हूँ कि ये ज़ॉम्बीज़ बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन ये तो बेचारे किसी और के कहने पे चलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो तुम्हारी बात भी मानेंगे। जानता हूँ, लेकिन केंडा ने कहा था कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे इसका इलाज करना है। और अब तो ज़ॉम्बी हमारे पास है, और अगर इसका हल मिल गया तो हम सबकी जान बचा पाएंगे। अगर मामा ने ये सब कहा था तो यकीनन ये सच होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जंगल में तो इतना अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कमरे में बंद होने के बाद इसकी बदबू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये बस एक जिंदा लाश है जिसे जादू से ब्लेड ने अपनी कैद में किया हुआ है। मैं सोचता हूँ इसकी रूह कहाँ होगी इस वक्त। पुराने लोग कहा करते थे कि मर जाने के बाद रूहें एक जगह जमा हो जाती हैं और हम उसे लैंडलेस कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब तक उनके जिस्मों को खत्म ना किया जाए उनकी रूहें वहां तक नहीं पहुंच सकती हैं। ये काम तो हम भी कर सकते हैं और इसे सुकून पहुंचा सकते हैं। मुझे पता है क्या करना है। हम इसके माथे के बीच में निशाना लेंगे और ये खाक हो जाएगा, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। मुझे माफ करना तुम्हें अजियत देने के लिए। तुम्हारी कुर्बानी पूरी दुनिया को बचाएगी और इस तकलीफ से तुम जैसों को आजाद करने में हमारी मदद करेगी। हम सही कर रहे हैं ना? शायद, लेकिन अगर मामा होती तो वो भी ऐसा ही करती, क्योंकि माफी मांगना बहुत अच्छी बात है। माफी मांग लेने से इंसान और बड़ा हो जाता है। इस छोटे से लड़के ने तुम्हारी कैद रूह को आजाद कर दिया है। जल्द ही तुम भी आजाद हो जाओगे, ये वादा है मेरा। ना जाने वो किस रास्ते पे गए होंगे, ढूंढो उन्हें। अपने लोगों से कहो कि सारा समंदर छान मारें। तो तुम आ गए। मुझे पता चला है कि तुमने उन बच्चों की भागने में मदद की है। ऐसा करने की वजह? मैं अपने प्लान्स अपने गुलामों के साथ डिस्कस नहीं करता। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि वो लोग तुम्हें यहाँ मिलेंगे। वेराक्रूज। कुछ समझ आ रहा है। विक्टर रेमिरेज को कहा जाएगा कि जादूगरनी का कातिल मैं हूँ, उस ज़ॉम्बी को इस्तेमाल करके। लेकिन तुम्हें उनके रास्ते का कैसे मालूम? क्या तुम उनकी जासूसी कर रहे थे? उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूँ वो यही रास्ता मुंतखब करेंगे। फजूल, तुम्हारी बातें और पेशन गोइयां, मेरा इन चीजों पे कोई यकीन नहीं। तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे और उन्हें बीच समंदर में ही रोकोगे, जबकि तुम्हारा साथी शैडो बंदरगाह पे पहुंच के नया प्लान बनाएगा। तो ये बात है, मेरा काम तुम्हारा हुक्म मानना ही रह गया है ना? हम दूसरे रास्ते पे जाएंगे, बंदरगाह की तरफ। उम्मीद है हुरिकॉन हमें बेवकूफ ना बना रहा हो। तो बताइए कैप्टन हॉकिंस, हम कहाँ जा रहे हैं? ब्रिटिश कॉलोनीज की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि ब्लेड के लोग पहले से ही वहाँ मौजूद होंगे। और मैं किसी भी कीमत पर पुर्तगाल नहीं जाऊंगा। मेरे कबीले के लोगों के साथ उनका सुलूक अच्छा नहीं है। फ्रांस और नेदरलैंड्स बहुत दूर हैं, इतना खाना नहीं है हमारे पास। लेकिन वेराक्रूज में हम स्पेनिश रूलर से भी मिल इस पाएंगे। लड़के की मुझे समझ नहीं आती से क्या हो गया है। माफ करना कैप्टन, क्या आपको अंदाजा भी है कि वो हम जैसे पायरेट्स के साथ वहाँ क्या करते हैं? ये सोच कर ही घुटन महसूस हो रही है। हम वहाँ पायरेट्स बन के नहीं जाएंगे, दोस्त बन के जाएंगे। जब हम स्पेनिश रूलर को ज़ॉम्बी दिखाएंगे तो उनको एहसास होगा कि हम उनकी मदद के लिए आए हैं। और इस बात पर वो हमें क्या मेडल्स पहनाएंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता कैप्टन, देखते हैं आगे क्या होता है। मिल गए, ये रहे वो लोग, पहुंच गए आखिर। हुरिकॉन, रोको उन्हें। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं कि तुम किसी से बदला नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुम कभी भी मेरी मदद के बगैर किसी तक नहीं पहुंच सकते। मुझे ताने देना बंद करो। बहस करने के बजाय अगर मेरा साथ दो तो ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाए। ब्लेड का शिप हमारी तरफ आ रहा है। ये लोग अभी हमसे काफी दूर है। वो हम तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। कोई भी शिप एल्बेट्रॉस से ज्यादा तेज नहीं है।
लेकिन ये सब क्या है? ये तो कुछ समुद्री घास, ये यहाँ कहाँ से आ गई? लगता है ये जादू से लाई गई है। वो रूह याद है जिससे तुम मिले थे? उसने ब्लेड का साथ देकर हमें फंसाया था। हमला करो, पकड़ के लेके आओ, और याद रहे मुझे वो जिंदा चाहिए। वो करीब आते जा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा वरना पकड़े जाएंगे। तैयार रहो दोस्तों, उन्हें यहाँ पहुँचने से पहले खत्म कर देंगे। नाउ, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जिसकी स्मेल दूर तक फैल जाए, जो बहुत तेज और दिमाग पर असर करे। हाँ, याद आया, इतर चाहिए मुझे। मैंने डॉक्टर लिविसी के बैग में एक बोतल देखी थी। चलो लिन, इस बैग को खोलकर देखते हैं। जब हम जंगल में थे, सिर्फ मगरमच्छ ने ज़ॉम्बी पर हमला किया था। बाकी सारे जानवरों से देखकर भाग गए थे। मगरमच्छ बेखौफ होते हैं, लेकिन मैं एक और बेखौफ जानवर को जानता हूँ, शार्क। जिम क्या खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहा है मुझे नहीं मालूम। उम्मीद है कि ये सब अच्छा ही होगा। ये सब क्या है? मैं ज़ॉम्बी की शर्ट के टुकड़े के ऊपर इतर लगाकर इसे पानी में फेंकूंगा, और पानी में जाते ही इसकी स्मेल 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे तो सांस भी नहीं आ रही। आखिर मसला क्या है तुम सबका? जितनी बदबूदार जगहों पर मैंने अपना वक्त गुजारा है तुम सोच भी नहीं सकते। ये तो बहुत ही बुरी है। ये लो, अगर मैं गलत नहीं तो शार्क्स को इसकी स्मेल दूर से ही आ जाएगी। मैं जानता हूँ ये एक बहुत ही बदबूदार कपड़ा है, लेकिन फिर भी वो देखो। ये हमने कर दिखाया, हमने भगा दिया उन्हें। हवा फिर से चलने लगी है। हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। एल्बेट्रॉस को हवा में उड़ाने का वक्त आ चुका है। पकड़ो जाकर उन्हें बुज़दिलो, और जब तक वो मिल न जाए वापस मत आना। मैंने रोक दिया था तुम्हारे दुश्मनों को, लेकिन उस बच्चे ने तुम्हें हरा दिया, और तुमने ये मौका भी जाया कर दिया। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं नहीं हारा। सुना तुमने? तो सफर शुरू करते हैं, सीधा वैंकरूज। इस उम्मीद पर कि उस जादुई कुव्वत का साया वहाँ नहीं पहुँचेगा। मामा ने एक बात समझाई थी मुझे कि जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी हार कभी भी नहीं होती। तो हम सब कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे।